मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह का एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और रोजगारदाताओं को एकत्रित प्रणाली से जोड़कर प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है। यह पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच प्रभावी सेतु का काम करेगी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल पर छात्र अपनी प्रोफाइल, कौशल, प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। साथ ही रोजगार के अवसरों की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी भी कर सकेंगे। हीम एक्सेस इंटीग्रेशन पोर्टल के माध्यम से 26,000 के करीब छात्रों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 23,000 छात्रों की कौशल मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 97 नियोक्ता भी इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। वहीं लंबे इंतजार के बाद शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है। इसके लिए मतदान 3 अगस्त को बचत भवन में करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों की मौजूदगी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर गहमागहमी और बढ़ सकती है। शिमला में जिला परिषद के कुल 25 सदस्य हैं। भाजपा ने दोनों पदों पर जीत का दावा जताया है। अब सभी की नजरें 3 अगस्त के चुनाव पर टिकी हुई हैं। हमीरपुर की भोरंज तहसील से संबंध रखने वाले युवा खिलाड़ी समर्थ अत्री का चयन 17 से 20 अगस्त तक देहरादून में आयोजित होने वाली एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के लिए हुआ है। इस अवसर पर समर्थ अत्री ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार मुलाकात की है और समर्थ अत्री शिमला के प्रतिष्ठित ऑकलैंड हाउस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। वे पिछले 6-7 सालों से शिमला स्थित आइस स्केटिंग रिंक में नियमित अभ्यास भी करते रहे हैं। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले आज मेरी चांदनी में महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग उठाई और उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जोरदार विरोध करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के आए हैं और हमारी ये मांग है कि 33% जो है महिला आरक्षण विधेयक लागू तुरंत हो जाए। 27 साल के बाद 2023 में जो है ये पास किया गया, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने 2 शर्तें इसमें लगा दी थी, जिसमें कि जनगणना और भूमि परिसीमन का मुद्दा जो है इसके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आज हमारी मांग ये है कि जनगणना और परिसीमन का मुद्दा जो है वो हटा करके बिना किसी शर्त के 33% महिला आरक्षण विधेयक जो है तुरंत लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। तो दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मंगलवार को नीट भर्ती परीक्षा और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जंतर मंतर से शांतिपूर्वक बच्चे प्रोटेस्ट के लिए जो है शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और वह चाहते थे कि जो संसद में बैठे हुए उनके चुने हुए सांसद हैं वो उनके साथ जो है अपना दर्द बताएं, उनके साथ अपनी बात रखें।
लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण बच्चों के सिर फोड़ दिए गए, छोटी छोटी बच्चियों के सिर फोड़ दिए गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए। शांतिपूर्वक इस धरने प्रदर्शन से सीधा केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और इस देश के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। और हम ये चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो बच्चों की मांगों को माना जाए। अगर इन चीजों तो आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कि बाढ़ की वो तस्वीरें हैं जब बारिश जो है लगातार हो रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने, कारगिल, राजौरी और मॉनसून की किस तरीके से आफत जो है वो यहां पर बरस रही है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो आफत काल एक तरीके से लैंडस्लाइड ये लेकर आया है। लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ रहा है। किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मसूरी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो पहाड़ों पर आफत जो है मॉनसून की वजह से देखने को मिल रही है। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से लैंडस्लाइड होता है और ये पूरी पहाड़ी पानी में समा जाती है। तो ये 5 तस्वीरें आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे जिसमें कि अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बारिश कितनी ज्यादा हो रही है और जिस वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कारगिल, किन्नौर, राजौरी और मसूरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होता है और वहां पर बचाव भी है जो किया जा रहा है। राजौरी की तस्वीर में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव जो है वो लोगों का किया जा रहा है। किन्नौर की तस्वीरें सामने आई हैं, बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। मसूरी में किस तरीके से सड़क जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड का ये मलबा जो है सड़क पर उतर आया और जिस वजह से ये पूरा मंजर वहां पर फैल गया। मौसम को लेकर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन लाहौल स्पीति में मौसम की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। जहां अधिकांश इलाकों में धूप खिली हुई है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल का डेरा बना हुआ है। दूसरी ओर चंद्रभागा नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता का कारण बन गया है। नदी का पानी एक बार फिर जोबरंग पुल के ऊपर से बह रहा है जिससे पुल के बहने का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और 3 गांव का संपर्क टूट चुका है। तो बरसात के मौसम और 2 दिन की भारी बारिश के बाद नूरपुर प्रशासन अलर्ट पर है। भारी बारिश को देखते हुए सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। NHAI और PWD, जल शक्ति विभाग, नगर परिषद समेत सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। व्यापारियों से नालियां साफ रखने और कचरा ना डालने की अपील भी की जा रही है। आम जनता से अपील की गई है कि नदी नालों और खड्डों से दूरी बनाकर रखें, नालियों में कचरा ना डालें। साथ ही प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन जरूर किया जाए। तो इसके दृष्टिगत जो निर्देश दिए गए थे वो हमारे जो सब डिविजन ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा गया है। मैं अगर शुरुआत करूं तो NH से करता हूँ शुरुआत। जैसे हमारे बेटघाट से लेके जो राइट अप टू नागाबाड़ी तक या आपका पक्का टेला तक जो बीच में जहाँ कार्य चला हुआ है वो थोड़ा बारिश की वजह से वहाँ कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए NH के अधिकारी जो है यहाँ पे उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपनी जो मशीनरी है वहाँ पे टिक्यूट रखें, कार्य चला हुआ है। बाकी जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं, जो रेवेन्यू एजेंसीज हैं, उनको भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं भी किसी का भी कोई नुकसान होता है, मकान का है या जान माल का है या कोई जल भराव की स्थिति है, उसके बारे में। तो अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है। तीसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा स्थगित है। बालटाल और पहलगाम मार्ग बंद है। खराब मौसम के चलते यात्रा रुकी हुई है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। मौसम ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये पहाड़ों का प्रकोप है जहां हर साल करोड़ों कदम आस्था की डगर पर बढ़ते हैं। वहां इस बार प्रकृति ने रेड सिग्नल लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा,
और कैलाश मानसरोवर यात्रा, तीनों पर मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तेज बारिश, टूटते पहाड़, उफनते नाले श्रद्धालुओं की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। सबसे पहले बात वैष्णो देवी की। कटरा से भवन तक गूंजने वाले जयकारों के बीच अब सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया। यात्रा आज भी स्थगित रखी गई। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया क्योंकि पहाड़ों में एक छोटी सी चूक भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद रहने से कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा दोबारा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 14 बाद की टिकट है ऑलरेडी और हम इंतजार करेंगे, शायद दर्शन खुल जाए। माता ने इतनी दूर बुलाया है तो उम्मीद करेंगे कि दर्शन करके ही जाएंगे। तो अभी तो 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर टाइम बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे भी, तो कोशिश, और माता ने बुलाया होगा तो दर्शन करने की इच्छा है और दर्शन करके जाएंगे। उत्तराखंड में हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। 4 धाम जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे हो, रुद्रप्रयाग हो या दूसरे पहाड़ी रास्ते, कहीं मलबा गिर रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं मशीनें लगातार रास्ता साफ करने में जुटी हैं। इसी वजह से प्रशासन ने कल यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन फिलहाल इसे बहाल कर दिया है। लेकिन प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम के दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार समय समय पर जो भी श्रद्धालु और यात्री आए हैं उनको एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। इसके साथ साथ बारिश को देखते हुए हमारे द्वारा यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रुकने के लिए भी समय समय पर बताया जा रहा है और मौसम साफ होने पर और मार्ग वापस क्लियर होने पर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 धाम के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा की परीक्षा इस बार और कठिन हो गई है। धारचूला लिपुलेख मार्ग पर भी भूस्खलन ने रास्ता रोक दिया। वापसी कर रहे यात्रियों को बीच रास्ते में सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन लगातार रास्ता खोलने में जुटे हैं। तीनों यात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन संकट एक जैसा है। पहाड़ों का बदलता मिजाज और अब इस खतरे के बीच तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।